हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना शुभम और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर कर रहे थे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इसके पहले के जितने भी वीडियो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन कर दिए हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे या तो आप अपने बुक में भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन पहले क्या था कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर। पहले क्या है, 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, तो पहले हम एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेंगे। तो आइए कि हमारा एक 7 मीटर का एक भवन है, तो दे देंगे इसे 7 मीटर। अब उसके बाद है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इसके सामने कोई एक केबल टावर है। तो हम मानते हैं कि हमारा क्या है, एक केबल टावर है और इसको आपस में मिला देते हैं। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यानी कि इस भवन के शिखर से, शिखर क्या होगा, इसका ऊपरी भाग शिखर हो गया। अब यहाँ से इस केबल टावर के भवन का शिखर कितना हो रहा है, 45 डिग्री का हो रहा है। उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो इसको मिला लेंगे। 60 डिग्री का ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब उसके बाद ये जो है, उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि तथा इसके पाद का अनुमान कोण, यानी कि शिखर से देखने पर इस शिखर केबल टावर के पाद का अनुमान कोण कितना है, 45 डिग्री का है। तो इसको ऐसे मिला देंगे। ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। अब देखिए, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि हमने बताया था जब 45 डिग्री का कोण बनता है, जब 45 डिग्री का कोण बनता है तो इसका आधार और ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। अब इस कोण के लिए आधार क्या होगा, आधार तो ये होगा और इसका ऊंचाई क्या होगा, ये होगा। लेकिन हमने एक और चीज बताया था कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे एकांतर अंतर कोण से। कैसे, एकांतर अंतर कोण से ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम इसका नाम दे देते हैं। उसके पहले देखिए ए बी सी डी और ये क्या हो गया, ई हो गया। क्या है, ए बी सी डी ई। अब हमें क्या है, इस केबल टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो हम इसकी ऊंचाई मान लेंगे कितना, h मीटर। इसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर। अब देखिए ये जो डी है वो इस सीबी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये डी और सीबी क्या है, समान है, इसलिए ये भी होगा हमारा 7 मीटर। और ये जो इसे हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। तो ये जो x मीटर होगा इसके बराबर होगा। ये जो डीसी होगा बराबर होगा ईडी की। तो हमने क्या माना है कि ए बी और ये डीसी माना है, तो उसको हम लिख देंगे। लिखते हैं हल। हल में क्या लिखेंगे कि माना क्या है, केबल टावर है। तो हाँ, केबल टावर है तो लिखेंगे माना केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर क्या है, केबल टावर हमारा एसी है, तो एसी बराबर h मीटर। तथा अब उसके बाद हमने क्या माना है, डीसी। डीसी हमने क्या माना है, x माना है, तो डीसी बराबर x मीटर, ये हमने माना है। अब देखिए ये जो होगा, ये डी होगा किसके बराबर होगा, बीसी के। यानी कि जो हमारा डी है, ये डी बराबर होगा किसके, इस बीसी के। उसे ले देंगे हम, डीसी बराबर होगा किसके, बीसी के। और ये कितना है, 7 मीटर है। कितना है ये देखिए 7 मीटर। तो ये 7 मीटर है और ये इसके बराबर, तो ये भी क्या होगा, 7 मीटर होगा। अब उसके बाद ये जो होगा ये इसके बराबर होगा, यानी कि डीसी यहाँ पर डी रहेगा। डी बराबर होगा किसकी, बीसी के। अब उसके बाद क्या है, नीचे वाला डीसी, डीसी बराबर होगा किसके, बीई के। और ये कितना है, एक्स मीटर हमने माना है। तो ये इतना आप लोग को क्लियर है, फटाफट से बताइए। ये इतना क्लियर हमने कैसे किया है, देखिए हमें ये जो एक क्या है, एक भवन है। इस भवन की ऊंचाई में 7 मीटर दी गई थी, तो हमसे इस केबल टावर की ऊंचाई पूछा था, तो हमने केबल टावर की ऊंचाई क्या माना है,
AC बराबर x मीटर माना है। उसके बाद इसका आधार x मीटर मान लिया है और ये इसका आधार होगा और उसका ऊंचाई। जैसे आप अपने घर देखिए तो आपके घर का जो फर्श है और जो छत है वो क्या दोनों की जो चौड़ाई है वो आपस में बराबर है। चौड़ाई और लंबाई क्या है आपस में बराबर है, छत की भी और फर्श की भी। और वैसे ही अगर कोई इस सामने कोई दीवार है तो ये दीवार जो है इस सामने दीवार के बराबर होगी, वैसे ये जो दीवार है इस दीवार के बराबर ही होगी। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ये हमारा 7 मीटर x मीटर हो गया। अब हमारा जो ये होगा कोड ये क्या है BEC। ये जो कोड है इस कोड को कैसे लिखेंगे BEC किसके बराबर होगा कोड ECD के। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतर कोड से। तो उसे भी लिख देंगे कि कोड BEC कोड BEC बराबर हो किसके कोड ECD के, कोड ECD। और ये कोड कितना है 45 डिग्री का कोड है, यानी कि 45 डिग्री। अब ये देखिए जो हमें दिया था जो हमें निकालना था वो हमने कर दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे देखिए, अगर हमें इसका मान इस पूरे को मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम 60 डिग्री लेंगे तो ये त्रिभुज होगा AB और ये त्रिभुज लेंगे तो ना हमें ये AB पता है और ना ये BE पता है, ना तो हमें AB पता है ना तो ये BE पता है, तब तो हो ही नहीं पाएगा। अब क्या करें, हमें ये लेंगे तो इससे भी हमें ये और ये पता नहीं, ये तो पता है ये निकल जाएगा। आप ये ले या तो फिर आप इसे ले, किसी को भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लेंगे को CDE में, त्रिभुज CDE में, तो लिखेंगे त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में लेंगे तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 10, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें ऊंचाई 7 मीटर पता है, आधार निकालना है। तो ऊंचाई और आधार के लिए कौन सा अनुपात लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो tan थीटा का अनुपात लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा इसका ऊंचाई और इसका आधार होगा। तो ये ऊंचाई और ये क्या होगा आधार हो गया। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है ऊंचाई होती है और ये जो कोण से सटी हुई भुजा होती है वो क्या होती है आधार होती है। सामने वाली भुजा क्या है D है, D बटे और ये जो इसका आधार हो गया वो क्या है CD है। देखिए हमने आपको एक और चीज बताया था कि जब 45 डिग्री का कोण बनता है तो उसका ऊंचाई और आधार क्या होता है समान होता है। जब 45 डिग्री का कोण बनता है तो इसका ऊंचाई और आधार क्या होता है समान होता है। तो क्या है हो गया, इसका ऊंचाई क्या है 7 मीटर, यानी कि tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। और D क्या है 7 और CD हमने x मान था, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो x बराबर क्या आएगा 7 मीटर, यानी कि हमें x का मान पता चल गया कितना आया है 7 मीटर। ये हमारा 7 मीटर हो गया तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा 7 मीटर ही होगा। ये हमारा कितना होगा 7 मीटर होगा। अब हम लेंगे, अब देखिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि इस पूरे की ऊंचाई कितनी है h मीटर है और हमें इसका आगे ऊंचाई निकालना हो, इसका अगर हमें ऊंचाई निकालना हो, अगर हमें A से B तक की ऊंचाई निकालना तो अब हम क्या करेंगे, पूरा कितना है देखिए h है और उसके बाद ये कितना है 7 है। जब पूरा h है और BC 7 है, AC कितना h है और BC 7 है तो AB क्या होगा पूरे में से, जैसे देखिए कोई इतना पार्ट है, जैसे देखिए ये कोई इतना पार्ट है ठीक, और हमें इतना पता हो इतना कितना है 7 मीटर है और ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक h मीटर है, यहाँ से यहाँ तक h मीटर है और इतना हमें पता है 7 मीटर। तो इस पूरे में से अगर हम इसको घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, जैसे हमारा मानते हैं कि हमारा h मीटर ना होकर ये हमारा कितना है 10 मीटर है। बस एक मान लेते हैं कि हमारा पूरा कितना है 10 मीटर है और ये क्या है 7 मीटर। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 10 माइनस 7 कर देंगे क्या आएगा 3 आएगा, यानी कि 10 माइनस 7 कर देंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि हमारा ये क्या हो h मीटर हो तो यहाँ पर क्या होगा h माइनस 7 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो AB बराबर क्या होगा h माइनस 7 होगा, AB बराबर क्या होगा h माइनस 7 हो जाएगा। तो लिख देंगे कि त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ABE, यहीं पर लेते हैं त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या होगा हमारा देखिए ये इसका लंब और ये इसका क्या होगा आधार। कोण कितने डिग्री का बना है 60 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर भी tan लेंगे क्योंकि हमें ऊंचाई और आधार में अनुपात निकालना है। तो tan 60 डिग्री बराबर इसकी ऊंचाई क्या है AB और आधार क्या है इसका BE। AB का मान हमें पता है, AB का मान कितना है h माइनस 7। जैसे देखिए ये पूरा हमने बताया था अभी, तो AB क्या आएगा h माइनस 7, AB क्या आएगा h माइनस 7। तो AB का मान कितना है h माइनस 7 बटे BE कितना है हमारा 7 आया है। अब tan 60 का मान क्या होता है √3
बराबर h-7 बटे क्या है 7। अभी ये इधर बटे में गुणे में हो जाएगा, यानी कि 7√3 आएगा, बराबर है -7। अब देखिए -7 इधर आएगा तो प्लस होगा, तो h बराबर क्या होगा 7 कड़ी में 3 + 7, दोनों जगह पर 7 है तो हम क्या करेंगे 7 को कॉमन लेंगे, 7 को कॉमन लेंगे क्या बचेगा √3 + 1, यानी कि h बराबर क्या आ गया 7 कड़ी में 3 + 1 मीटर। h बराबर क्या है 7 कड़ी में 3 + 1 मीटर, और हमें निकालना भी यही था, हमें h का मान निकालना था और h का मान आ गया। h का मान क्या है 7 कड़ी में 3 + 1 मीटर। तो उसके बाद हम लिख देंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई AC बराबर क्या होगी 7 कड़ी में 3 + 1 मीटर होगी। अतः केबल टावर की ऊंचाई क्या है 7 कड़ी में 3 + 1, 7 कड़ी में 3 + 1 मीटर होगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि कोई एक भवन के शिखर से किसी केबल टावर के शिखर का अनुमान कोण 60 डिग्री है और इसके पास का अनुमान कोण कितना है 45 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या था, हमें इस शिखर इस केबल टावर की ऊंचाई निकालना था। तो हमने क्या किया, इस केबल टावर की ऊंचाई को मान लिया h मीटर मान लिया और इसका आधार यानी कि DC को हमने x मीटर मान लिया। अब उसके बाद देखिए ये जो DE बराबर होगा किसके BC के, यानी कि ये जो हमारे DE बराबर होगा BC के और ये जो DC होगा बराबर होगा BE के। ये हो गया। और ये जो हमारा कोण है कोण BEC बराबर होगा कोण ECD के। ये जो कोण है ये कोण है ये कोण किसके बराबर होगा इस कोण के बराबर होगा। ये इतना हो गया। अब उसके बाद हम क्या किए त्रिभुज CDE में, जब त्रिभुज CDE में गए, C क्या है CDE, जब हम इस त्रिभुज में गए तो हम इसका ऊंचाई पता था तो हमने आधा निकाल लिया यानी कि x का मान निकाल लिया। x का मान कितना आया 7 मीटर आया है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी 45 डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का, जब 45 डिग्री का कोण बनता है तो जो इसका ऊंचाई और आधार होता है वो आपस में बराबर होता है। तो इसका जो ऊंचाई और आधार क्या है आपस में बराबर, देखिए इसका ऊंचाई भी 7 मीटर है और आधार भी क्या है 7 मीटर है। अब उसके बाद क्या है त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में गए हम तो 10 कितने यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। कोण देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये 60 डिग्री और हमें ऊंचाई और आधार में अनुपात निकालना था तो कितने डिग्री कोण 60 का मान क्या होता है √3, तो √3 और इसका ऊंचाई क्या था h-7 और आधार क्या था 7, तो वो हमने लिख लिया। अब उसके बाद जब हमें ये इधर बटे में था इधर आया गुणे में हो गया और इसे सॉल्व किया हमने तो क्या आया है h बराबर 7 कड़ी में 3 + 1 मीटर। तो अतः केबल टावर की ऊंचाई क्या होगी 7 कड़ी में 3 + 1 मीटर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये तो था हमारा क्वेश्चन, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे। पहले क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, समुद्र तल है यानी कि हमारा क्या है समुद्र तल है और इससे 75 मीटर ऊंची किसी लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ये 75 मीटर ऊंचा है क्या है लाइट हाउस है। कितना ऊंचा है 75 मीटर ऊंचा है। पचहत्तर मीटर ऊंचा और ये क्या है लाइट हाउस है। और यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण क्या होता है जो ऊपर से नीचे देखा जाता है उसे क्या कहते हैं अनुमान कोण। तो अनुमान कोण कितना है, एक 30 डिग्री है और एक क्या है 45 डिग्री है। और यहाँ पर आप लोग एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, पहले क्या इसमें 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो आप चाहे तो ऐसे देखकर बनाए कि पहले 30 डिग्री फिर 45 डिग्री है। यानी कि अगर हम इसके सामने कोई एक रेखा ले लें क्षैतिज रेखा, तो पहले क्या है 30 डिग्री है फिर उसके बाद क्या है 45 डिग्री है, तो ऐसे ले। या फिर अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा, क्या है कॉन्सेप्ट कि पहले 30 डिग्री, यानी कि अगर आप अब आप अपने आंखों के सामने देखिए और उसके बाद पहले 30 डिग्री देखिए, तो 30 डिग्री ज़्यादा दूरी पर होगा और 45 डिग्री आपसे नज़दीक होगा। यानी ये जो हमारा होगा 30 डिग्री होगा और ये क्या होगा 45 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 30 है तो पहले हम 30 लिए फिर उसके बाद 45 लिए, ये हो गया। अब इसे हम लिख लेंगे, तो ये क्या है ए है, ये बी सी और ये हो गया हमारा डी।
तो अब इसे लिख लेंगे। हमें क्या निकालना था कि इन दो जहाजों के बीच की दूरी निकालना, तो हम इसे क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे। क्वेश्चन था कि तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लिखेंगे माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मीटर है। क्या है, x मीटर है। हम इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या माने हैं, x मीटर मान ली है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना था। अब हम इसमें से कौन सा कोण ले, देखिए ये क्या है 45 डिग्री का कोण है और ये क्या है 30 डिग्री का। हमें इसकी ऊंचाई पता है और इसकी ऊंचाई हम आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि देखिए, जब हम जानते हैं अगर हम ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, तो लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, हम जानते हैं कि जब 45 डिग्री का कोण बनता है तो इसका ऊंचाई और आधार क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, और इसका ऊंचाई क्या है, ऊंचाई देखिए ए बी, इसका ऊंचाई हो गया ए बी, और आधार इसका क्या है, आधार ये बी सी है, आधार बी सी। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, और ए बी, इसका ए बी का मान कितना है 75, और हमें बी सी का मान निकालना था। तो बी सी हम निकाले, बी सी बराबर कितना आया है 75 मीटर। ये इधर बटे में था, इधर गया तो गुणे में हो गया, तो बी सी बराबर क्या आ गया 75 मीटर। ये हमारा बी सी का मान निकल गया, लेकिन हमें बी सी का नहीं, हमें इस डी सी का मान निकालना था। तो हम क्या करें, देखिए पहले ये निकाल लें, फिर ये पूरा निकाल ले, तो इस पूरे में से इसको घटा देंगे, हमारा ये आ जाएगा। तो हम पूरे का निकालेंगे। त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में जब हम त्रिभुज ए बी डी में जाएंगे तो क्या होगा, tan 30 डिग्री, कोण कितने डिग्री का बना है 30 डिग्री, तो इसकी पूरी ऊंचाई क्या है, पूरी ऊंचाई है 75, यानी कि ए बी, और आधार इसका क्या है डी बी। tan 30 का मान क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/3। तो tan 30 का मान लिख लेंगे 1/3, 1/3 बराबर ए बी क्या है 75 है। और देखिए हम यहाँ पर डीबी को क्या लिख सकते हैं, इस डीबी को हम डीसी प्लस बीसी लिख सकते हैं। डीबी को क्या लिखेंगे, डीसी प्लस बीसी। तो हमें डीसी का मान कितना एक्स और बीसी का मान कितना हमने निकाला है 75 निकाला है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 1/3 बराबर ये क्या है 75 बटे डीसी क्या है एक्स प्लस सीबी क्या है, फिर बीसी क्या है, बीसी कितना है 75 आया है। तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर देते हैं, तो x प्लस 75 बराबर 75 का गुणा √3 से करें क्या आएगा 75√3, 75√3, ये इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में होगा, तो x बराबर 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या आया है 75√3 माइनस 1, यानी कि इन दो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी 75√3 माइनस 1। तो उसके बाद ले जाएंगे, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है 75√3 माइनस 1 मीटर होगी। कितना है 75√3 माइनस 1 मीटर होगी। क्वेश्चन था कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से देखने पर दो जहाजों के, एक जहाज डी है और एक जहाज क्या है सी है, दो जहाजों के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हमें इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना था। तो हमने क्या किया कि इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी का मान ली x मान ली। अब उसके बाद हमें इसके बीच का दूरी निकालना था, तो हम क्या करेंगे, ये आधा निकाल लेंगे और पूरा निकाल लें, तो पूरे में से आधा घटा देंगे तो ये आधा आ जाएगा हमारा। तो हमने पहले ये आधा निकालना है, यानी कि बीसी का मान निकाला है। बीसी का मान तो यहाँ पर कोण कितने डिग्री का है 45 डिग्री का है, tan 45 डिग्री का। और एक चीज़ और याद रखिए आप लोग कि हमने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी 45 डिग्री कोण बनता है तो इसका ऊंचाई और आधार क्या होता है, समान होता है। ये इसका ऊंचाई और ये क्या हो गया इसका आधार।
तो ऊंचाई और रहा है क्या इसका बराबर, यानी 10 क्या आया है, BC का मान कितना आया है, 75 आ गया, 75 मीटर आ गया। अब उसके बाद हम इस पूरे की ऊंचाई निकाले हैं। पूरे की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या किए, या फिर आप पूरी ऊंचाई ना निकालकर डायरेक्ट यहीं पर इसे तोड़कर लिख सकते हैं। जहाँ पर देखिए हमें तोड़कर निकालना, DB को DC प्लस BC लिखा है तो इसे तोड़कर निकालेंगे, तो इसे फिर हल करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 75 अंडर रूट 3 माइनस से। तो अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, 75 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में और इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।